हेलो स्टूडेंट्स, सनलाइट क्लासेस में मैं एसके गोला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आउटपुट इनपुट के इस चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट। मतलब आज जो संक्रियाएं रहेंगी वो आपकी मैथमेटिकल संक्रियाएं रहेंगी, मतलब सभी ऑपरेशन जो रहने वाले हैं वो मैथमेटिकल होने वाले हैं। आज देखिए इसमें कोई भी आपका वर्ड्स आपको नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो संख्याओं की फॉर्म में ही चलेंगी। अब देखिए संख्याओं की फॉर्म में क्या क्या चल सकता है, देखिए या हो सकता है क्या कि इनमें जो भी है आपका वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। मतलब जो संक्रियाएं यहां पर होंगी वो ही आपको आपको जो इनपुट मिलने वाला उसमें अप्लाई करनी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। देखिए समझिए, सबसे शुरू में देखिए जैसे आपको पहले अब तक इनपुट मिलता आया है वैसे ही आपका इनपुट मिलेगा। तो देखिए यहां पर आपको क्या मिला हुआ है, यहां पर आपको एक इनपुट मिला हुआ है। इनपुट में लिखा हुआ देखिए 91, 53, 72, 14, 39, 24, 85, 76, 61 और 67। ये आपकी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। बट्स आपका इसमें बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होता है, आपका चरण फर्स्ट आएगा, चरण सेकंड आएगा, चरण थर्ड आएगा, इस प्रकार से। और लास्ट में लिख दिया कि चरण 5 व्यवस्था का अंतिम चरण है। तो आपको ये देखना है कि क्या व्यवस्था बनी है, क्या अरेंजमेंट हुआ ये आपका। तो अरेंजमेंट क्या हुआ, तो अरेंजमेंट देखिए सर्वप्रथम देखिए यहां पर क्या था, 91 था, लेकिन चरण फर्स्ट में क्या आया, चरण फर्स्ट में यहां 15 आया। तो आप देखेंगे कि अरेंजमेंट हुआ क्या भाई। तो देखिए यहां पर इनपुट में कहीं 15 आपको दिखाई दिया क्या, तो इनपुट में देखिए आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक कहीं भी आपको 15 नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। 15 आपको नहीं दिखाई दिया। तो एक बात समझिए 15 कहां से आया, तो आपने देखा भाई एक संख्या जो आपकी ये 14 दिखाई दे रही है, तो 14 में 1 जोड़ दिया, क्या आया भाई आपका 15। मतलब इस 14 में क्या कर दिया इन्होंने, 1 जोड़ दिया। और 14 क्या थी, इस बार जितने भी नंबर थे इनपुट में उनमें सबसे छोटा नंबर क्या था, इसमें 14 था, यानी 14 था। अब ध्यान रखेंगे सबसे छोटे नंबर में 1 जोड़कर सबसे आगे लिख दिया इन्होंने। उसके बाद फिर क्या है देखिए, फिर 91 ऐसे आ गया, 53 आ गया, 72 ऐसे आ गया, 39 ऐसे ही आ गया। अब देखिए फिर 24 आना चाहिए था, 24 यहां से गायब, 24 गायब, सीधा 85। तो 24 कहां गया, तो देखिए ध्यान रखिए ये 24 यहां से गायब हो गया। तो 24 देखिए सबसे लास्ट में पहुंचा, 24 में 1 जुड़ गया और क्या हुआ भाई आपका 25 बन गया। 24 में 1 जुड़कर क्या बन गया भाई आपका 25 बन गया। अब देखिए 24 यहां से क्यों हटा, 24 का कारण देखिए कि 14 से बड़ा नंबर जो है वो 24 ही है। 14 से बड़ा नंबर जो था वो क्या था, 24 ही है, ठीक है। तो 24 कहां पहुंचा, सबसे लास्ट में। और 85 ऐसे आ गया, 76 ऐसे आ गया, 67 वो 61 ऐसे आ गया और 67 भी आपका जो का त्यों आ गया। अब देखिए अब यहां 15 था, तो 15 तो नहीं है यहां पर भाई इसके जैसा, 15 यहां था। अब क्या आ गया, 40 आ गया। तो 40 क्यों आया भाई, देखिए समझिए। तो आप बोलेंगे देखिए क्या हुआ भाई, 40 कहीं था क्या, देखिए 40 कहीं था, 40 नहीं था बल्कि क्या था 39 था। तो 39 में 1 जोड़कर 40 आ गया। तो देखिए आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा भाई सब कुछ, ये ऐसा क्या चीज हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था इस चीज को पहचान करने के लिए हम सबसे लास्ट वाले चरण पर पहुंच जाते हैं। सबसे लास्ट चरण ये है, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 आपके पद हैं। तो 10 पद में से 5 पद इधर आ रहे हैं, 5 पद उधर आ रहे हैं। तो देखिए 2, 2, 4, 5, तो 5 पद आप इधर ले गए, 5 पद आपके ये वाले आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इधर को ये बढ़े हैं, इधर को आपके ये वाले इधर को बढ़े हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां सबसे शुरू में क्या आया 15, 15 के इधर आया 25, फिर 25 से बड़ा 40, 40 से बड़ा 54, 54 से बड़ा 62, 62 से बड़ा 68, 68 से बड़ा 73 और 73 से बड़ा 77, 77 से बड़ा 86 और 86 से बड़ा 92। तो आप समझ गए होंगे कि पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न यही चल रहा है कि देखिए एक सबसे छोटी संख्या में 1 बढ़ाकर इधर, उससे बड़ी संख्या में 1 बढ़ाकर उधर। अब इसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, अब यहां पर आपने ये रख लिया। इसके बाद देखिए 25 से बड़ी कौन सी आई, 25 से बड़ी आई देखिए 39। तो 39 ध्यान रखेंगे 39, तो 39 में 1 जोड़कर 40 यहां आ गया। अब ध्यान रखेंगे 39 से बड़ी कौन सी थी भाई, 39 से बड़ी थी 53, तो 53 में 1 जोड़कर 54 यहां रख दिया भाई। इसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, यहां पर आपने देखिए 54 तक दिया, 54 तक रख दिया था आपने। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए 61 आया, तो 61 में 1 जोड़कर 62 आपने यहां रख दिया। और इसके बाद देखिए क्या था आपका 67 था, 67 में 1 जोड़कर आपने यहां रख दिया। मतलब आप समझ गए होंगे कि पैटर्न क्या चलने वाला है कि सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें 1 जोड़कर आप इधर रखें और उससे बड़ी संख्या में 1 जोड़कर इधर रखें, फिर उससे बड़ी संख्या में 1 जोड़कर इधर रखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या में 1 जोड़कर इधर रखेंगे, उससे बड़ी संख्या में 1 जोड़कर इधर, फिर उससे बड़ी संख्या में 1 जोड़कर इधर। इस प्रकार से आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप अच्छी तरह से इस पैटर्न को समझ गए होंगे। अब देखिए जिस प्रकार से आपको ये पैटर्न फॉलो करा, ठीक है, जिस प्रकार से आपने ये पैटर्न फॉलो करा या पैटर्न सीखा, उसी प्रकार से देखिए आपको एक इनपुट मिला है भाई, ये इनपुट आपको मिला है। अब इस इनपुट को भी उसी प्रकार से फॉलो करना होगा जिस प्रकार से हमने इसको फॉलो किया है। और इस इनपुट पर आधारित आपको 4 या 5 प्रश्न मिलेंगे।
हम उनको हल करेंगे। तो देखिए आइए चलते हैं इस पर जो आधारित प्रश्न है वो किस किस प्रकार से बने हुए हैं। अब देखिए आपको इनपुट मिला हुआ है 58, 40, 99, 28, 63, 84, 16, 34, 71 और 87 और इस इनपुट पर आधारित आपके 5 प्रश्न ये बने हुए हैं, इनको आपको हल करना है। इनपुट को आप हल करेंगे पिछले वाले पैटर्न की तरह, जैसे कि आपने अभी पैटर्न हल किया था। तो देखिए सर्वप्रथम आपने करा क्या था, देखिए समझ रहे होंगे आप कि सबसे छोटी जो संख्या थी वो एक बढ़कर यहां आई थी और उससे बड़ी संख्या एक बढ़कर वहां गई थी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है भाई, तो सबसे छोटी संख्या देखिए आपको 16 दिखाई दे रही है, 16 से छोटी आपको कोई दिखाई नहीं। तो ध्यान रखेंगे 16 यहां से हटेगा भाई, कहां से हटेगा, 16 यहां से हटेगा और 16 में कितना जुड़ेगा, 16 में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, 16 यहां से हटके 16 में 1 जुड़ जाएगा और हो जाएगा भाई कितना, 17, वो यहां आ जाएगा। और इसके बाद देखिए ध्यान रखेंगे 16 से बड़ी संख्या क्या, तो 16 से बड़ी संख्या देखिए 28, 28 से बड़ी नहीं, हाँ तो ये क्या हो जाएगी 28 और 28 में 1 जोड़ के 29 कहां पहुंच जाएगा, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और आप जान रहे थे कि एक चरण में आपके कितने काम हो रहे थे, एक चरण में 2 काम हो रहे थे। ये चरण नंबर कौन सा हो गया भाई, पहला चरण हो गया। कौन सा चरण हो गया, पहला। और आप देखिए पहले चरण का कोई क्वेश्चन बना हुआ है या नहीं, देखिए 5वें चरण का है, ये दूसरे चरण का है और ये तीसरे चरण का है, ये 5वें चरण का है और ये क्या है, अंतिम से दूसरा चरण। अंतिम से दूसरा चरण का मतलब ये हुआ यदि अंतिम चरण 5वां हुआ तो 5वें से ऊपर वाला, ठीक है, चौथा। यदि अंतिम चरण 7वां होगा तो 7वें से ऊपर वाला, मतलब छठा। इस प्रकार से बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहले चरण का कोई प्रश्न आपका बना हुआ नहीं है। अब देखिए इसके बाद फिर से समझिए, अब आपने 28 ले लिया, 28 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 28 से बड़ी देखिए आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो सकती थी, आपकी 34 हो जाएगी। तो देखिए यहां आया 34, तो 34 में 1 जोड़कर कितना हो जाएगा भाई, 35 यहां पहुंचेगा। और 34 से बड़ी संख्या क्या थी भाई, यहां पर 34 से बड़ी संख्या है 40, तो 40 में 1 जोड़कर 41 कहां पहुंचेगा भाई, आपका यहां पहुंच जाएगा। अब देखिए कौन सा चरण हो गया भाई, ये दूसरा चरण हो गया। अब दूसरे चरण का प्रश्न कौन सा बना भाई, दूसरे चरण का प्रश्न नंबर भी आपका 2 ही बना। ठीक है, तो क्या था, चरण 2 में, ये दूसरा चरण ही तो बन गया। ठीक है, चरण नंबर 2 में 99 और बाएं छोर से दूसरी संख्या, देखिए बाएं छोर से दूसरी संख्या, बाएं छोर से दूसरी संख्या पहली दूसरी, बाएं छोर से दूसरी संख्या क्या है, 17 और 99। 99 कहां भाई, ये तो आपसे बोला था चरण 2 में 99 और बाएं छोर से दूसरी संख्या के बीच में कितनी संख्या है, तो 99 और 17 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप बोलेंगे एक ही संख्या है और वो कौन सी है, 58। तो इसका आंसर देंगे आप क्या, एक संख्या। क्या आंसर देंगे, एक संख्या। और वो कौन सी संख्या थी, वो संख्या आपकी 58 थी। इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखिए दूसरे चरण का हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए तीसरा चरण हम हल करते हैं। तो तीसरे चरण में क्या है, देखिए 40 हो गया था। अब 40 से बड़ी संख्या ढूंढिए। तो 40 से बड़ी संख्या क्या है, वही देखिए आपकी 58 दिखाई दे रही है और 58 से बड़ी आपकी कौन सी दिखाई दे रही है, 63 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 58 यहां से हटेगा और इसमें 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा आपका 59, ये यहां पहुंचेगा। और 58 से बड़ी आपको क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है भाई आपको 63। 63 में 1 जोड़कर क्या हो जाएगा भाई, 64, ये यहां पहुंच जाएगा। तो देखिए आप समझिए कि जो आपका चरण नंबर बन गया है ये तीसरा, और चरण नंबर तीसरे से प्रश्न कहां बनाया है, चरण नंबर तीसरे का देखिए ये प्रश्न है। और प्रश्न क्या था आपका कि चरण थर्ड में 29 के बाएं, चरण थर्ड में 29 कहां आया भाई आपका, तो चरण थर्ड में 29 यहां आया भाई। ठीक है, तो चरण थर्ड में 29 के बाएं छठा तत्व, 29 के बाएं छठा तत्व, तो 29 ये है, इसके बाएं छठा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्या हो गया भाई आपका 35 हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए चरण थर्ड में, चरण थर्ड है आपका ये, चरण थर्ड में 29 के बाएं, 29 के बाएं देखिए चरण थर्ड में 29 के बाएं छठा, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्या आया भाई आपका 35 आ गया भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये इसका आंसर करेक्ट है। देखिए ये प्रश्न आपका हो चुका है और ये प्रश्न भी आपका हो चुका है। इसके बाद समझिए अब आगे हम इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए आपका कौन सा बनेगा, प्रश्न नंबर थर्ड का तो कोई प्रश्न और था ही नहीं। तो प्रश्न नंबर देखिए आपका देखिए 4 से कौन सा बना हुआ, प्रश्न नंबर 4 से ये भी हो सकता है। अगर मान लो 5 चरण हुए टोटल, तो आपको अंतिम से दूसरा चरण पूछा था तो चौथा चरण आपका ये वाला हो जाता। या आपका प्रश्न नंबर 4 का देखिए चरण नंबर 4 का और तो कोई बना हुआ नहीं है। ठीक है ना, ये 5 का है, ये 5 का है। तो चलिए आगे हम इसको हल करते हैं। अब देखिए क्या बनाया था आपने, अभी लिखा था 63 तक हो गया था। तो 63 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, तो 63 से बड़ी संख्या देखिए आपकी 99 नहीं हो सकती, 84 आपके देखिए 71 हो जाएगी भाई। कौन सी हो जाएगी, 71। तो 71 में 1 जोड़कर क्या हो जाएगा आपका 72 आगे पहुंचेगा। और आपका 71 से बड़ी आपकी देखिए 84 है या 87 है, तो आप बोलेंगे ये है आपकी 84। तो 84 में 1 जोड़कर 85 कहाँ पहुंचेगा भाई आपका, 85 यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कौन सा चरण हो गया भाई आपका, ये चरण हो जाएगा आपका भाई चौथा चरण हो जाएगा। कौन सा चरण हो जाएगा, चौथा। अब एक बात और समझ लीजिए, क्या
देखिए अब की बार में क्या होगा, अब की बार में 87 88 बन के इधर आ जाएगा और 99 100 बन के कहां पहुंच जाएगा, आपका उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझिए, ये जो आपका अगला चरण होने वाला वो लास्ट चरण होने वाला है। इसका मतलब लास्ट से पहला वाला चरण यही तो हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल चरण जो लगे हैं, टोटल चरण कितने लगे भाई, इसमें टोटल चरण जो लगे हैं वो कितने लगे भाई, आपके 5 चरण टोटल हो जाएंगे। इसमें कितने चरण हो जाएंगे टोटल, 5। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद चौथा, इसके बाद पांचवा, तो टोटल कितने चरण बने भाई आपके, टोटल 5 चरण बनेंगे इसमें। तो ध्यान रखेंगे अंतिम चरण आपका 5वां ही तो होगा, बिल्कुल अंतिम चरण 5वां हो जाएगा। तो अंतिम से दूसरा चरण कौन सा हो जाएगा, ये चौथा चरण हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका मतलब समझिए अंतिम चरण, देखिए दूसरे अंतिम चरण में, तो दूसरा अंतिम चरण कौन सा हो जाएगा, चौथा चरण ही बनेगा। मतलब ये समझिए ये जो चरण लिखा हुआ है इस समय वो दूसरा अंतिम चरण ही लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अंतिम चरण ये है, अंत से दूसरा बोल रहा है तो पहला दूसरा, तो चौथे चरण की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 ही चरण इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला था भाई, दूसरे अंतिम चरण में बाएं छोर से 35 की स्थिति, तो बाएं छोर से देखिए, बाएं छोर से 35 की स्थिति, बायां छोर ये है, बाएं छोर से 35 की स्थिति देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप बोलेंगे बाएं छोर से 35 की स्थिति कितनी है, तो आप बोलेंगे तीसरी है भाई। क्या है, तीसरी। बाएं छोर से कैसा 35 भाई, तीसरा है। ठीक है, तीसरा है भाई, कैसा, बाएं छोर से ये तीसरा है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम चरण नंबर देखिए, ये भी 5 का चरण नंबर, ये भी 5 का, तो 5वां चरण हल कर दीजिए। अब देखिए 87 है, 87 का 88 बन के भाई यहाँ आ जाएगा और आपका 99 का 100 बनकर कहाँ पहुँच जाएगा भाई, 99 का 100 बनकर आपका पीछे हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए कौन सा हो गया भाई आपका ये, तो चरण नंबर बन गया भाई आपका 5वां। ये कौन सा बन गया, चरण नंबर आपका 5 बन गया। अब चरण नंबर 5 में देखिए ये प्रश्न भी है और ये प्रश्न भी है, तो आपसे यही बात बोली है, चरण 5 में 85 के बाएं तीसरा। ठीक है, चरण 5 में 85 कहाँ भाई, 85 के बाएं तीसरा, तो 85 ये है, 85 के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 29 की बात कर रहा। चरण 3 में वो सॉरी चरण 5 में 85 के बाएं तीसरा, तो 85 के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 85 के बाएं तीसरी संख्या और 59 और 59 कहाँ भाई, 59 ये आया। ठीक है, के बीच में कितनी संख्या है, मतलब 29 और 59 के बीच में कितनी संख्या है, तो देखिए ये तो सब कैंसिल हो चुकी हैं, तो 1 और 2 कितनी बची भाई आपकी, 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 संख्या है। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम हल कर लेते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न जो है आपका, ये पहला भी हो गया है, तीसरा भी हो गया, 5वां प्रश्न बचा कि चरण 5 में दाएं छोर से 5वां, चरण 5 में दाएं छोर से 5वां, तो दाएं छोर कौन सा भाई, ये वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना था, ये 100 था, मतलब 1 2 3 4 और 5, क्या आया भाई आपका 29 आ गया भाई। क्या आ गया, 29, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 29 आ गया। तो दोस्तों ये प्रश्न आप काफी अच्छे से समझ चुके हैं। आइए चलते हैं एक न्यू प्रश्न की ओर। तो देखिए मैथमेटिकल इनपुट का एक प्रश्न और है, काफी अच्छा प्रश्न है, इसको समझते हैं। किस प्रकार का इनपुट इसमें बना है, किस प्रकार का आउटपुट इसमें बना है, मतलब क्या क्या इसमें प्रयोग किया गया। देखिए ये आपका इनपुट है, देखिए 44 35 81 67 22 28 और आपका 36। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि भाई इनपुट बना हुआ पहला चरण, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आपके कुछ चरण बने हुए हैं। अब चरण में देखिए प्रक्रिया क्या हुई, प्रक्रिया देखिए 36, यहां 44 था, 36 आया। अब 36 कहां था, देखिए 36 ये था, आप बोलेंगे ये वाला 36 यहां आ गया। उसके बाद देखिए फिर 27 का पता नहीं कहां था, 27 नहीं पता। इसके बाद 10 यहां नहीं था, 59 यहां नहीं था, 14 भी नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं। ये 36 मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझिए कि ये 36, ये वाला 36 नहीं था, कुछ ना कुछ और हुआ है। ठीक है, क्यों, अगर ये वाला 36 यहां था तो बाकी टर्म तो सेम के सेम आते। इसका मतलब कोई भी टर्म जो है आपका सेम नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ और ऑपरेशन जो है यहां पर लगा है। तो वो क्या लगा होगा उस चीज को देखिए। अब देखिए एक बात समझेंगे आप, ये है आपका 4 और ये है आपका 4, तो आप बोलेंगे 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, अब 16 भी नहीं बना इस प्रकार से यहाँ पर। आप बोलेंगे 35 तो नहीं बना आपका यहाँ पर। तो देखिए क्या चीज हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि जब आपका मैथमेटिकल इनपुट होता है तो उसमें ऑपरेशन भी मैथमेटिकल वाले ही लगते हैं। मतलब या तो वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, जुड़ भी सकता है, घट भी हो सकता है, आपस में अंकों की गुणा भी हो सकती है। मतलब जितनी भी मैथमेटिकल संक्रियाएं होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, वो सभी इसमें अप्लाई हो सकते हैं। अब कौन कौन से इसमें अप्लाई हो रहे हैं उस चीज को हम जान लेते हैं। देखिए समझिए, अब देखिए ये इनपुट था, इनपुट से देखिए यहाँ 44 था जबकि आया 36। तो देखिए मुझे ऐसा लगा कि देखिए 44 में से अगर मैं 8 कम कर दूंगा तो 36 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगर आगे ये सीरीज चल जाती तो ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका 35 था, 35 में से 8 कम करें बन जाएगा 27। इसी प्रकार से देखिए 18 था, 18 में से 8 कम करेंगे कितना बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। 67 में से 8 कम करेंगे ये बन जाएगा। 22 में से 8 कम करेंगे 14 बन जाएगा। इसका मतलब ये समझिए कि पहला चरण जो बना है,
पहला चरण जो बना है वो आपका इनपुट में से 8 कम करने पर, इनपुट में से आपने कितना कम कर दिया भाई 8, इनपुट में से 8 कम कर देंगे तो पहला चरण आपका बन जाएगा। ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम देखिए दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण क्या आया भाई, दूसरा चरण आया आपका 16, 15, 8। ये कैसे बना भाई, देखिए तो इससे देखिए 16 तो नहीं बन सकता, इससे ये नहीं बना, ठीक है। तो कैसे बना ये, तो समझिए देखिए 4 की गुणा 4 से कर देंगे, इनपुट के अंक जो है उनकी आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 4 चौक 16, 5 तिया 15, 8 ही का ना 8, 7 छंग देखिए 7 छंग 42, 2 धुनी 4, 8 धुनी 16 और 6 तिया 18, ये बन गया। इसका मतलब ये बना कि दूसरा चरण जो बना है वो दूसरा चरण किस प्रकार से बना कि जो आपका इनपुट था, इनपुट के अंकों का गुणा किया, इनपुट के अंकों का क्या किया आपस में गुणा करा, तब क्या बना भाई आपका चरण नंबर कौन सा बना, चरण नंबर दूसरा बना। तो चरण नंबर दूसरे को क्या बोलेंगे आप देखिए, चरण नंबर दूसरे को बोलेंगे कि इनपुट के अंकों का गुणा, मतलब गुणा चल रहा था, क्या चल रहा भाई इसमें क्रॉस चल रहा भाई, क्या चल रहा है गुणा चल रहा है, किसका, जो आपके इनपुट में अंक हैं, इनपुट में जो अंक थे आपस में उनका आपस में क्या हुआ, उनका आपस में गुणा कराया इन्होंने, ठीक है भाई। इसके बाद फिर हम देखते हैं चरण नंबर थर्ड। तो चरण नंबर थर्ड कैसे बना भाई, ये चरण नंबर थर्ड कैसे बना, तो समझिए चरण नंबर थर्ड 132 आ गया, 105 आ गया भाई, अचानक से संख्या बढ़ गई। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहां 44 था, तो 44 की गुणा 3 से करेंगे 132 आ जाएगा, 35 तिया 105 आ जाएगा, 18 तिया 54 आ जाएगा। इसका मतलब आप बोलेंगे इनपुट की गुणा जो करी है, इनपुट की आपने किससे गुणा कर दी है, इनपुट की आपने 3 से गुणा कर दी, किससे गुणा कर दी भाई, इनपुट की आपने 3 से गुणा कर दी है, तो आपका चरण नंबर कौन सा बन गया, तीसरा बन गया भाई। आ रही बात समझ में आपको। इसके बाद देखिए चरण नंबर हम 4 देखेंगे, चरण नंबर 4 में क्या हुआ, तो चरण नंबर 4 देखिए 44 था, 44 और 6 50, 35 और 6 41, 18 और 6 24। तो आप बोल रहे हैं कि चरण नंबर इनपुट में अगर आपने कितना जोड़ दिया भाई, देखिए 6 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, प्लस के 6 कर दिया, तो चरण नंबर कौन सा बन जाएगा आपका भाई, चरण नंबर आपका चौथा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझिए चरण नंबर 5 कैसा बना, चरण नंबर 5 कैसा बना, तो देखिए यहां पर फिर सिंगल अंक में आ गया, बहुत छोटी छोटी संख्या आ गई। तो देखिए 4 और 4 8, 5 3 8 और जी 8 और 1 9, अब 7 6 13, यहां 13 आना चाहिए था, कट गई। तो इसका मतलब देखिए समझिए हो क्या रहा, 4 और 4 8 ये तो ठीक है, 5 3 8 ये भी ठीक है, 8 और 1 9 ये भी ठीक है। अब 7 6 क्या होता आपका 13 होता, तो 13 को भी आपने 3 और 1 4 करके लिख लिया। इसका मतलब ये समझिए कि जो चरण नंबर 5 है वो सिंगल डिजिट में ले रहे हैं। ये जब तक संख्या सिंगल डिजिट में नहीं आ जाएगी तब तक उसको आप क्या करते रहेंगे, अंकों को आप जोड़ते रहेंगे। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 में 13 ये बना 13 और 13 में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 2 और 2 4, 8 और 2 10 बना, देखिए क्या बना 10 और 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और 6 3 कितना हो गया 9 आ गया। इस चीज को भी आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए चरण नंबर जो आपका कौन सा बना, चरण नंबर आपका 6 बना। तो कैसा देखिए 64, तो आप बोलेंगे 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, तो 4 का वर्ग जो है आपका 169 कैसा हो गया। इसका मतलब ये सीरीज नहीं है, कुछ और सीरीज है। तो और क्या देखिए यहां पर 4 है, यहां पर देखिए 4 और 4 8, ठीक है। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 5 3 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 8 और 1 9, 9 का वर्ग 81, 7 6 13, 13 का वर्ग 169, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 8 और 10, 10 का वर्ग 100 और 6 3 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए चरण नंबर आपका 8वां कैसे बना, चरण नंबर 8वां कैसे बना, देखिए ये 20 19 ही आया। तो देखिए ये इसमें से कुछ घटाया होगा, इसमें से कितना घटाया 24 घटाया, इसमें से 24 घटाया तो देखिए कितना बना, इसमें से 24 घटाएंगे तो भाई आपका 19 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ देखिए चरण नंबर जो 2 है 16, 16 और 4 20, 15 4 19, 8 4 12। इसका मतलब चरण नंबर जो 8वां बना है वो चरण नंबर दूसरे में 4 4 जोड़ कर बना है। चरण नंबर दूसरे में कितना जोड़ दीजिए 4 जोड़ दीजिए, तभी तो बना था। तो ध्यान रखेंगे देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। अब देखिए एक बात समझिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका अंतिम चरण है, कोई जरूरी नहीं है कि चरण नंबर 7वां जो है वो अंतिम चरण है। इसके आगे भी मान लो आप कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी चरण इसका आगे बना सकते थे।
अब देखिए क्या क्या बना सकते थे आप इसमें, देखिए आगे कुछ भी बना सकते थे, मान लो इसमें कि 3 घटा के लिख सकते हैं, सब में 3 घटा के भी बना सकते थे या कुछ और भी कर सकते थे। तो ध्यान रखेंगे ये इसका अंतिम चरण नहीं है, ये नहीं कह सकते कि इसका अंतिम चरण यही है, लेकिन हमें इतना दिया तो हम इतना ही कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखेंगे इन चरणों में ये लिखा हुआ नहीं होता कि यह व्यवस्था का अंतिम चरण है, इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। और जब इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं मिलता, तो जितना हमारा मिलता है हम उतने ही चरणों को, उन जो इनपुट मिलेगा हमें उसमें उतने ही चरण हम हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा प्रश्न नंबर जो पहला बना हुआ है, ठीक है, क्या था, निम्न इनपुट का चौथा चरण कौन सा हो जाएगा। तो ये इनपुट दिया हुआ, इसका चौथा चरण बताइए। तो देखिए जिस प्रकार से इसका चौथा चरण तुमने बनाया था उसी प्रकार से इसका चौथा चरण बना दो। तो चौथा चरण कैसा बना था भाई आपका, चौथा चरण यहां देखिए, चौथा चरण ये बना था, इनपुट में कितना जोड़ने के बनाया था, इनपुट में 6 जोड़ने के, 44 और 6 85 तो बना था। तो सब में 6 जोड़ दो भाई, चौथा चरण बन जाएगा। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30, इसमें 6 जोड़ देंगे, 8 6 14 मतलब 4 हो जाएगा आपका 94, इसमें 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 28, इसमें 6 जोड़ दो हो जाएगा आपका 40, इसमें 6 जोड़ दो हो जाएगा आपका 87, इसमें 6 जोड़ दो हो जाएगा आपका 96, इसमें आप 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 44, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे ये कौन सा बन गया भाई, ये इसका चौथा चरण बन गया। तो ध्यान रखेंगे ये आसान प्रश्न है, जिस प्रकार से इसमें होता वैसे ही हम इसमें कर देते, ठीक है। इसी प्रकार से समझिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न बन गया है। तो दूसरा प्रश्न क्या था आपका कि दिए गए इनपुट से निम्न व्यवस्था किस प्रकार की, दिए गए इनपुट से निम्न व्यवस्था प्राप्त करने में कितने चरण लगेंगे। तो देखिए इनपुट ये है और ये वाली व्यवस्था प्राप्त करनी है, मतलब इस वाले इनपुट से हमें ये लेके आना है, ठीक है, इस वाले इनपुट से हमें ये लेकर आना है। तो ये कितने चरणों में हल होगा। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ है आपका, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 का वर्ग 100, 5 4 9, 9 का वर्ग 81, 7 6 13, 13 का वर्ग 69। तो आप देखिए ये वाला व्यवस्था, ये ऐसी जो व्यवस्था बनी थी कौन से चरण में बनी थी। तो आप देखिए वर्ग वाली व्यवस्था जो बनी थी शायद आपकी यहां पर बनी थी। देखिए कितनी, 4 और 4 कितना था आपका 8 का वर्ग 64, 5 3 8, 8 का वर्ग 64, 8 1 9, 9 का वर्ग 81, यही तो बना था। तो कौन से चरण में बना था, छठे चरण में बना था। किस चरण में बना था, छठे चरण में। तो आप बोलेंगे इससे ये वाली व्यवस्था कौन से चरण में बनेगी, तो छठे चरण में बन जाएगी भाई। कौन से चरण में बनेगी, छठे चरण में। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका इनपुट मिला हुआ है। तो आपसे बोल रहा है क्या कि इसका 5वां चरण बता दीजिए भाई। क्या चरण बताना है आपका, 5वां चरण। तो देखिए 5वां चरण किस प्रकार से बना था आप समझिए। आपका 5वां चरण कैसे बना था, देखिए क्या बना था, 4 और 4 8, 5 3 8, 8 और 1 9, 7 6 13 और 13 में जब जोड़ा 3 और 1 4, इस प्रकार से बना था 5वां चरण। तो आप भी इसका 5वां चरण बना दीजिए। तो 7 3 10 और 10 में जब आपस में जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 4 12 और 12 का 1 और 2 3 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 2 और 2 4 और 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा आपका 13 और 13 में जब जोड़ेंगे आप 1 और 3 को तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या था भाई हमारा, अगला प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से है। इनपुट मिला हुआ है आपका ये, इसका तीसरा चरण आपको बताना है। तो तीसरा चरण किस प्रकार से बताना, तो ध्यान दीजिए तीसरा चरण हम कैसे बना था। तीसरा चरण बना था इनपुट की गुणा किससे करी थी आपने, 3 से। तो जो आपका इनपुट है इनपुट की गुणा 3 से करते चले जाओ। तो 17 की गुणा 3 से करेंगे, 17 3 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। 50 की गुणा 3 से करेंगे, 50 3 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसी प्रकार से 37 की गुणा आप 3 से कर लेंगे तो 3 7 21 का 1 हाथ से लगे आपके 2 और 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से 23, तो 23 3 कितना हो जाएगा 69, 35 3 कितना हो जाएगा 105। तो ये इसका कौन सा चरण बन गया भाई, तीसरा चरण बन गया। ये प्रश्न भी आपका हो गया। इसी प्रकार से देखिए चरण क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 5वां। क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में, इनपुट दिया हुआ है 12 37 19 और 77 07 के 5वें चरण में ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए 5वां चरण बनाना। अब देखिए 5वां चरण कैसे बनाते हैं, देखिए आप समझ गए होंगे। 5वां चरण जो बना था इसके अंकों का योग करने के बाद बना था। तो 12 का कितना हो जाएगा 2, 12 का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब 7 3 10, 10 में क्या हो जाएगा 10 का 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 9 और 1 10, 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। 7 और 7 14, 14 में जब जोड़ेंगे 14 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात समझिए, इसमें ठीक बीच की का अंक क्या है, तो ठीक बीच का अंक क्या हो जाएगा भाई आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न और भी बन सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक हम पैटर्न ही बताते हैं, हम समझाते ही हैं आपको कि किस प्रकार से आपके प्रश्न हो सकते हैं। इस टाइप के हजारों लाखों करोड़ों प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस बात को। अब देखिए क्या होगा, उसमें पैटर्न सब में अलग अलग होगा, लेकिन आपको पहचानना कि पैटर्न क्या है। देखिए इनपुट आउटपुट में है कुछ नहीं, बस सिर्फ जिस बच्चे ने पैटर्न पहचानना कि क्या पैटर्न यहां चला है, वही आपका दूसरे इनपुट में अप्लाई करना होता है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।